आनंदी महाराज अपने छात्रों से बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक छात्र ने उठकर कहा, महाराज, संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? जरा उनके बारे में हमें बताइए। आनंदी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, आपने संसार में बहुत से ऐसे दानी हैं जिसके बारे में चर्चित करना बहुत उचित है। मैं बताता हूँ कि यहाँ संसार में सबसे बड़ा दानी तो करण है। यहाँ सुनकर पूरे छात्र अचंभे में पड़ गए। उनमें से एक छात्र ने कहा, क्या राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ा कोई दानी था, या मदर टेरेसा से भी कोई अधिक दानी है? आनंदी महाराज ने कहा कि इन सबसे भी बड़े दानी थे। करण ऐसा दानी है जिसके बारे में चर्चित है। वहां अपना कवच तक दान दे दिए। ऐसे महादानी संसार में कोई पैदा नहीं होते। उनमें से एक छात्र ने कहा, करण आखिर इतना बड़ा दानी कैसे बना? उसके बारे में एक हमें भी कहानी सुनाइए। आनंदी महाराज ने कहा, आज तुम्हें ऐसी कहानी बताता हूँ जिससे क्रोध, अहंकार और अभिमान, ये सब चीज आपको उस कहानी में अनुभव हो जाएंगी। ये कहानी एक दिन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जंगल में जा रहे थे। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण जी से, ये संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बस उन्हें देखने लगे। तब अर्जुन कहता है, ये संसार में सबसे बड़ा दानी मेरे भैया युधिष्ठिर भैया है। वही संसार के सबसे बड़े राजा भी है और वह संसार को सबसे बड़े दानी भी है। हर किसी की मदद करते हैं। यहाँ बात सुन श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, आंसर नहीं दिया, आगे चलते ही गए। अर्जुन ने कहा, हमारा छोटा सा राज्य है, फिर भी हम खुश हैं। और हस्तिनापुर इतना बड़ा राज्य है, फिर भी कौरव दानी नहीं हो सकते। वहाँ दान करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें क्रोध, अहंकार में घिरे। जब कृष्ण ने कहा कि आप युधिष्ठिर से भी बड़ा दानी संसार में है, अर्जुन चकित हुआ, कौन है वो? उन्होंने कहा, करण। यहाँ सुनते ही मानो पांव तले जमीन निकल गई अर्जुन के। उन्होंने कहा, एक छोटे से राज्य का राजा क्या मेरे युधिष्ठिर भैया से भी बड़ा दानी है? यह बात सुन वहां अचंभे में पड़ गया और कृष्ण जी से कहने लगा, मुझे यकीन नहीं होता कि एक सूर्यपुत्र कैसे इतना बड़ा दानी हो सकता है। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, दोनों की परीक्षा देते हैं, देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया। उन्होंने सोचा, युधिष्ठिर से दान मांगेंगे तो हर चीज मिल जाएगा, पर करण से मांगेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर वहां आगे चलते हैं। एक अपना वेश धारण कर, रूप बदल कर, एक ब्राह्मण का रूप बदल कर वहां पहले युधिष्ठिर के पास गए। वह टाइम बहुत वर्षा हो रही थी, बारिश बहुत आ रही थी, हर जगह आंधी तूफान चल रहे थे। तब युधिष्ठिर के पास आकर श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे कहते हैं, राजा जी, हमारे माता गुजर चुकी है, उनको अग्नि अर्पित करना है, अंतिम संस्कार करना है। उनकी एक इच्छा थी कि वहाँ चंदन की लकड़ी में ही अंतिम संस्कार करें, पर मुझे कहीं सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही है। कृपया आप हमें लकड़ी दिला सकते हैं? युधिष्ठिर मुस्कुराए और कहते हैं कि क्यों नहीं, वहाँ अपने प्रतिष्ठा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि चंदन की लकड़ी का प्रबंध करो। फिर ऐसी बातें करते करते अर्जुन हंसता है। उन्होंने कहा, ये कितनी आसान तरीका है का, यह तो आसानी से कर देंगे। यहाँ सोच मुस्कुराते हैं।
समय निकलता ही चला जाता है। फिर उसके सेवक आकर कहता है कि हमें लकड़ी नहीं मिली, हर जगह कच्ची ही है। तब यहाँ सुनकर युधिष्ठिर नाराज हो जाता है और वहाँ को बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। वहाँ जा जाकर देखता है पर वहाँ कुछ कर नहीं पाता। बस यहाँ देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई बात नहीं राजा, आप नहीं कर सके कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मैं किसी और से दान मांग लूँगा। अर्जुन क्रोध में आया कि ऐसा क्या है जो आप दान नहीं कर सकते। इन्होंने शांत अर्जुन को शांत रहने के लिए कहा कृष्ण जी ने, और उन्हें लेकर वहां से चला गया। अब कर्ण के पास गए, कर्ण को बोले कि हमें हमारी माता गुजर गई है, वर्षा बहुत हो रही है, उनके लिए चंदन की लकड़ी चाहिए जो अंतिम संस्कार करने का है। कर्ण ने अपने वरिष्ठ से कहा कि जाओ उनके लिए चंदन की लकड़ी लाओ। वहां पर भी गया, हर जगह देखा लेकिन चंदन की लकड़ी कहीं नहीं थी। वापस आने के बाद अर्जुन ने देखा कि यह कर्ण भी दान नहीं दे सकता है। यहाँ देखकर वह मुस्कुरा रहा था। फिर कृष्ण जी ने बोला, क्या आपका ने मुझे खाली हाथी जाना पड़ेगा। कर्ण कहता है, हमारे मेरे द्वार पर आए हुआ कोई इंसान खाली हाथ कैसे जा सकता है। उन्होंने अपना तीर निकाला, एक ही बाण से जितने भी चौखट वो थे सब चंदन के थे, सभी टूटकर उनके पास आ गए। यहाँ देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए कहते हैं बड़ा दानवीर कर्ण ही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है, आनंदी महाराज ने अपने छात्रों से पूछा। छात्रों ने कहा, हमें कभी क्रोध, अहंकार और अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए।